भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री प्रणवेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। अर्थात जो स्वधर्म अर्थात अपने धर्म से विमुख होकर धर्म का विनाश कर देता है, उसका विनाश धर्म स्वयं कर देता है। जो व्यक्ति धर्म का संरक्षण करता है तो धर्म उसका भी संरक्षण करता है। इसलिए धर्म से विमुख हुए लोगों को यह सदैव स्मरण करना चाहिए कि जिस धर्म को हमने नष्ट कर डाला, कहीं वही धर्म एक दिन हमें न नष्ट कर डाले। धर्म की महिमा बखान करता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज के वीडियो का जो शीर्षक है वह तो आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। वैसे तो पूरी की पूरी शिव महापुराण ही शिव जी की महिमा से भरी पड़ी है, लेकिन वायवीय संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के पूर्व खंड के 3रे अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहाँ पर ब्रह्मा जी और ऋषिगणों में चर्चा हो रही है। तो आइए देखते हैं कि इस 3रे अध्याय में क्या वर्णन किया गया है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम यस्य वै विद्वान् न बिभेति कुतश्चन यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते कारणानां चयोद्धाता ध्याता परम कारणं न संप्रसूयतेन्यस्मात् कुतश्चन कदाचन। अर्थात ब्रह्मा जी ऋषिगणों से कहते हैं, मन के साथ वाणी जिनको प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर विद्वान पुरुष किसी से भयभीत नहीं होता, जिनसे ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्रादि देवता उत्पन्न हुए हैं, एवं जो सभी के साथ पंच महाभूतों एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं, वे सभी कारणों के कारण हैं, जो धाता एवं ध्याता दोनों हैं, यानी ध्यान करने योग्य भी हैं और ध्यान करने वाले भी हैं, जो अन्य किसी से कभी भी उत्पन्न नहीं होते। वे संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होने के कारण स्वयं सर्वेश्वर हैं। हृदय आकाश में रहने वाले वे महेश्वर सभी मुमुक्षुओं के द्वारा ध्यान किए जाने योग्य हैं। मुमुक्षुओं शब्द का अर्थ होता है जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं। इस 84 लाख योनि से मुक्त होने का जो उद्देश्य रखते हैं उन्हें मुमुक्षु कहा जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि हृदय आकाश में रहने वाले वे महेश्वर सभी मुमुक्षुओं के द्वारा ध्यान किए जाने योग्य हैं। योग्रेमां विदधे पुत्रम ज्ञानम च प्रहिणोति में तत्प्रसादान् मया लब्धम प्रजापत्यम इदं पदम। अर्थात जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे, अर्थात ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जिन्होंने मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया और वेदों का ज्ञान प्रदान किया, तथा उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। ईशो वृक्षैव स्तब्धो य एको दिवि तिष्ठति येनेदमखिलं पूर्णं पुरुषेण महात्मना एको बहूनां जन्तूनां निष्क्रियाणां च सक्रियः य एको बहुधा बीजं करोति स महेश्वरः। अर्थात आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष के समान निश्चल हो आकाश में विराजमान है, जिन महात्मा पुरुष से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जो अकेले ही सभी निष्क्रिय जीवों को सक्रिय बना देते हैं और जो अकेले ही एक बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देते हैं, वे ही महान ऐश्वर्य वाले हैं। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवैरे भिरिमान् लोकान् सर्वानीशो न ईशते न एको भगवान रुद्रो न द्वितीयोस्ति कश्चन। अर्थात जो ईश्वर इन जीवों से युक्त सभी लोकों पर शासन करते हैं, वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं और दूसरा कोई नहीं है। देखिए, ब्रह्मा जी के माध्यम से शिव महापुराण बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात कह रही है कि जो ईश्वर इन सभी जीवों से व्याप्त समस्त लोकों पर अपना शासन कर रहे हैं, वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा और कोई नहीं है। सदा जनानां हृदय सन्निविष्टोपि यः परे अलक्षो लक्षयन् विश्वमधितिष्ठति सर्वदा यस्तु कालात् प्रमुक्तानि कारणान्यखिलान्यपि अनंत शक्तिरेवैको भगवान अधितिष्ठति। अर्थात जो सर्वदा सभी लोगों के हृदय में सन्निविष्ट होकर के विश्व को देखते हुए भी दूसरों के द्वारा देखे नहीं जा पाते और जगत में अधिष्ठित भी रहते हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से भी परे और आत्मा एवं आकाश आदि सभी कारणों में व्याप्त है, जिनके लिए दिन एवं रात्रि कुछ भी नहीं है, जिनके समान या उनसे अधिक कोई भी नहीं है, जिनका ज्ञान और बल क्रिया रूप पराशक्ति नित्या तथा स्वाभाविकी है। इस प्रकार क्षर एवं अक्षर भाव से स्थित हैं, वे एकमात्र महेश्वर देव ही हैं।
ईशते तदभिध्यानाद् योजना तत्व भावतः भूयो ह्यस्य पशोरन्ते विश्व माया निवर्तते। अर्थात भगवान शिव के साथ मनः संयोग करने से तथा सात्विक रूप से अपने को उनसे अभिन्न चिंतन करने से जीव सामर्थ्यवान हो जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भगवान शिव के साथ मनः संयोग करने से, यानी अपने मन के अस्तित्व को ही आप शिव जी के साथ जोड़ दें, उसका स्वतंत्र अस्तित्व न माने। साधनाओं में हम इसी का तो अभ्यास करते हैं, अपने मन के अस्तित्व को मिटाने का अभ्यास करना ही तो विशुद्ध साधना है। तो उसी का यहाँ उपाय बताया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा। अब देखिए ब्रह्मा जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है। भगवान शिव के साथ मनः संयोग करने से, यानी अपने मन का तादात्म्य अपने इष्ट देव के साथ महादेव जी के साथ करने से तथा तात्विक रूप से अपने को उनसे अभिन्न चिंतन करने से जीव सामर्थ्यवान हो जाता है। देखिए इतने दिनों से बहुत से वीडियोस में मैं घूम फिर के यही बातें तो बता रहा हूँ। अपने आप को महादेव से अभिन्न मानना है। अनन्य चिंतन तभी तो आप कर पाएंगे जब आप उनसे अभिन्न होंगे। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने तो इस संबंध में एक स्तोत्र ही रचना कर दी ना। निर्वाण षटकम में भगवान शंकराचार्य जी ने यही तो बताया कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब तक आप अपने मन को अपने इष्ट देव से आप जोड़ेंगे नहीं, आप सदैव उनसे अपने आप को भिन्न महसूस करते ही रहेंगे। ये बिल्कुल अनुभवतीत बात है। उनके ध्यान से इस जगत का शासक हो जाता है। कौन हो जाता है? वही व्यक्ति जो अपने मन को अपने इष्ट देव से जोड़ लेता है। शासक हो जाने का मतलब आप यहाँ के बादशाह या राजा थोड़ी बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप जैसे आज विवश स्थिति में हैं, हर बात में आप अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस करते हैं ना, लेकिन तब ऐसी स्थिति नहीं रहती है। जिसका चित्त अपने इष्ट देव के साथ जुड़ा हुआ है वही तो परम स्वतंत्रता की अनुभूति कर पाता है। और आगे इस श्लोक के अर्थ में कहा जा रहा है कि उनकी कृपा से अंत में पशु रूप जीव की माया भी निवृत्त हो जाती है। यानी पशुत्व भाव जो थोड़ा मोड़ा बचा भी रह गया है, अंत में वह भी निवृत्त हो जाता है प्रभु कृपा से। यस्मिन्न भासते विद्युन् सूर्यो न च चंद्रमाः यस्य भाषा विभाति द मित्येषा शाश्वती श्रुति। एको देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः न तस्य परमं किंचित पदम समधिगम्यते। अर्थात जिसको विद्युत, सूर्य एवं चंद्रमा कोई भी प्रकाशित नहीं करता है, किंतु जिसके प्रकाश से यह समस्त सृष्टि प्रकाशित हो रही है, ऐसे एकमात्र प्रभु महेश्वर महादेव ही जानने योग्य हैं। जब महाप्रलय हो जाती है तो क्या बचता है? समस्त शास्त्र एक मत से यह बात स्वीकार कर रहे हैं ना कि महाप्रलय के बाद केवल और केवल महादेव जी बचते हैं। तो भैया खेल समेटता वही है जो खेल की रचना करता है। जिसको नष्ट करने का अधिकार है उसी को रचना का भी अधिकार है। जब महादेव जी के अतिरिक्त तो कोई बचता ही नहीं तो बस समझ जाइए कि कौन आखिरी शक्ति है इस ब्रह्मांड की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समस्त शास्त्र इस बात को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, विनाश के देवता महादेव ही हैं। किसी को शंका तो है नहीं इस बात में। आगे वर्णन है कि वे सबके आदि हैं, स्वयं लेकिन आदि और अंत से रहित हैं, स्वभाव से निर्मल हैं, स्वतंत्र हैं, परिपूर्ण हैं तथा चराचर विश्व को अपने अधीन किए हुए हैं। समस्त ऐश्वर्य से युक्त, प्रकृति से भिन्न, दिव्य शरीर वाले, लक्ष्य तथा लक्षण से रहित, स्वयं मुक्त और दूसरों को भी मुक्त करने वाले, और स्वयं काल के वश में न रहकर काल के भी प्रेरक हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है कि काल की पहुंच ही नहीं है वहां तक। काल अर्थात समय के रचयिता स्वयं महादेव जी हैं, तो समय का भला उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वोपरिकृतावासः सर्वावासश्च सर्वविद षड्विधाध्वमयस्यास्य सर्वस्य जगतः पति उत्तरोत्तर भूतानाम उत्तरश्च निरुत्तरः अनंतानंत संदोह मकरंदमध्रुवत्। अर्थात उनका स्थान सबके ऊपर है तथा वे ही सबके आश्रय स्थान एवं सबको जानने वाले हैं। वे संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। वे अनंत आनंद राशि रूप मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं। अखंड जगदंडानां पिंडीकरण पंडितः औदार्य वीर्य गांभीर्य माधुर्य मकरालय नैवास्य सदृशं वस्तु नाधिकं चापि किंचन अतुलः सर्वभूतानां राजराजश्च तिष्ठति। अर्थात वे अखंड गतिशील ब्रह्मांडों के पिंडीकरण में पंडित हैं। अर्थात इतने जो ब्रह्मांड हैं वह महादेव जी के द्वारा ही अस्तित्व में आते हैं और विनष्ट होते हैं। और उदारता, पराक्रम, गांभीर्य एवं माधुर्य के समुद्र हैं। अब देख लीजिए, बहुत से लोग तो कहते हैं ना कि महादेव जी का संबंध तो गंभीरता, ध्यान, योग, वैराग्य
विरक्ति आदि से है, लेकिन देखिए यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि उदारता, पराक्रम, गांभीर्य एवं माधुर्य के समुद्र हैं। माधुर्य भाव यानी भक्ति से भी ऊपर प्रेम का भाव, इसके भी समुद्र महादेव जी ही हैं। स्पष्ट रूप से शिव महापुराण तो कह रही है, देख लीजिए। जिन्हें शंका हो तो यहाँ पर वो इस शंका को दूर कर लें। आगे इन श्लोकों का अर्थ है, इनके समान कोई भी वस्तु अर्थात परम तत्व नहीं है और इनसे अधिक भी कोई वस्तु नहीं है। ये सभी प्राणियों में अतुलनीय हैं और राजराजेश्वर होकर विराजमान हैं। अनेन चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत् अंतकाले पुनश्चेदं तस्मिन् प्रलय में क्षति अस्य भूतानि वश्यानि अयं सर्वनियोजकः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। अर्थात महादेव जी अपने क्रियाकलापों से जगत की सृष्टि करते हैं और पुनः अंतकाल उपस्थित होने पर यह जगत उनमें विलीन हो जाता है। अर्थात ये अपने अद्भुत क्रियाकलापों से जगत की सृष्टि करते हैं और पुनः अंतकाल उपस्थित होने पर यह जगत उनमें विलीन हो जाता है। किनमें? महादेव जी में। उन्हीं की तो चर्चा हो रही है ना। समस्त जीव उनके वश में हैं, वे सबके प्रेरक हैं, वे परम भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायों से कभी नहीं। अब आगे देखिए, 2 इतने महत्वपूर्ण श्लोक हैं कि आपकी समस्त शंकाएं मिट जाएंगी। व्रतानि सर्वदानानि तपांसि नियमास्तथा कथितानि पुरा सद्भिर्भावार्थं नात्र संशया हरिश्चाहं च रुद्रस्य तथान्ये च सुरासुराः तपोभिरुग्रैरद्यापि तस्य दर्शनकांक्षिणः। अर्थात महात्माओं ने इनकी प्राप्ति के लिए, अर्थात महादेव जी की प्राप्ति के लिए ही व्रतों, सभी प्रकार के दान, तप एवं नियम आदि का निरूपण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु जी, स्वयं मैं और रुद्र, अन्य देवता एवं असुर आज भी कठोर तपों के द्वारा उनके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। देख लीजिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स्वयं मैं, विष्णु जी और भगवान रुद्र इनके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? भगवान सदा शिव जी की बात हो रही है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से ऊपर की जो सत्ता है वही भगवान सदा शिव जी की सत्ता है। ब्रह्मा जी यही तो समझा रहे हैं कि स्वयं मैं, विष्णु जी और भगवान रुद्र, अन्य देवता एवं असुर आज भी कठोर तपों के द्वारा उनके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। अदृश्य पतितैर्मूढ़ैर दुर्जनैरपि कुत्सितैः भक्तैरंतर बहिश्चापि पूज्यः संभाष्य एव च। अर्थात वे पतित, मूढ़, कुत्सित तथा दुर्जन पुरुषों के लिए अदृश्य हैं, किंतु भक्तजनों के द्वारा बाहर एवं भीतर से पूज्य हैं और संभाषण के योग्य हैं, यानी उनसे बातचीत करना भी संभव है। तदिधम त्रिविधम रूपम स्थूलम सूक्ष्मम ततः परम अस्मादद्यमरैर्दृश्यम स्थूलम सूक्ष्मम तु योगिभिः ततः परम तु यन्नित्यं ज्ञानमानंदम अव्ययम् तन्निष्ठैस्तत्परैर्भक्तैर्दृश्यम तद्व्रतमाश्रितैः। अर्थात उनके 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं उनसे भी परे। तीसरा स्वरूप सूक्ष्म से भी परे है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम देवताओं से उनका स्थूल रूप दृश्य है, योगियों से उनका सूक्ष्म रूप दृश्य है, किंतु उससे भी जो परे है उनका नित्य ज्ञानमय, आनंदमय एवं अविनाशी स्वरूप है। वह तो उनमें निष्ठा रखने वाले, उनके प्रति परायण रहने वाले तथा उनके व्रत में आश्रित जनों के द्वारा ही दृश्य हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम देवताओं से तो उनका स्थूल स्वरूप जो है वह दृश्य है, वह हम देख सकते हैं, और योगियों के द्वारा तो उनका सूक्ष्म शरीर भी दृश्य है, योगी उनके सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं। किंतु उससे भी परे जो उनका स्वरूप है, नित्य ज्ञानमय, आनंदमय एवं अविनाशी जो उनका स्वरूप है, वह कौन देख पाता है? उनमें निष्ठा रखने वाले, मन, वाणी, कर्म से उनके प्रति आश्रित रहने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा ही वो दृश्य हो सकते हैं। ऐसा स्वरूप उन्हें ही दृश्य होता है, उन्हें दिखता है। बहुनात्रिक्य मुक्तेन गुह्याद् गुह्यतरं परम शिवे भक्तिर्न संदेहस्तया युक्तो विमुच्यते प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः यथा चांकुरतो बीजम बीजतो वा यथांकुरः। अर्थात बहुत कहने का क्या प्रयोजन है, मतलब बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है। उस परमात्मा का परम स्वरूप गुप्त से भी गुप्ततर है। शिव जी में भक्ति रखनी चाहिए, उस भक्ति से युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति शिव की कृपा से ही हो सकती है और उनकी कृपा भक्ति से ही उत्पन्न होती है। जैसे अंकुर से बीज और फिर बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, बारंबार यही प्रक्रिया चलती रहती है। भक्ति करने से कृपा मिलती है और जितनी कृपा अधिक मिलती है उतनी ज्यादा भक्ति होती है, फिर जितनी ज्यादा भक्ति होती है उतनी और कृपा मिलती है, फिर और भक्ति होती है, फिर और कृपा मिलती है, यही क्रम चलता रहता है। यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर बारंबार उत्पन्न होते रहते हैं।
उस ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो जाने पर जीव को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी लोग संपूर्ण साधनों से अंत में उसी को प्राप्त करते हैं। परमात्मा शिव को प्रसन्न करने का साधन धर्म है और वेद ने उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। उसका अभ्यास करते रहने से पूर्व जन्मार्जित पुण्य एवं पाप में समता आ जाती है। साम्यात् प्रसाद संपर्को धर्मस्यातिशयस्ततः धर्मातिशयमासाद्य पशोः पाप परीक्षया एवं प्रक्षीण पापस्य बहुभिर्जन्मभिः क्रमात् साम्बे सर्वेश्वरे भक्तिर्ज्ञान पूर्वा प्रजायते। जो अभी पहले बताया गया कि पाप पुण्य में समता आ जाती है, तो उसी साम्य से, उसी समता से क्या उपलब्ध होता है? प्रसाद उपलब्ध होता है। यही वास्तविक प्रसाद है भगवान शिव का। वही तो इस श्लोक में यहाँ पे कहा गया ना कि साम्यात् प्रसाद संपर्को, उस पाप पुण्य की समता से जो वास्तविक प्रसाद प्रभु का प्राप्त हुआ, उसी की उपलब्धि होती है। फिर उसके अंदर धर्म की वृद्धि होने लगती है और धर्म की वृद्धि को प्राप्त करके जीव के पाप का विनाश हो जाता है। इस प्रकार क्रम से बहुत जन्म जन्मांतरों में हुए पापों का विनाश हो जाने पर भगवान सांब सदा शिव जी में ज्ञान पूर्विका भक्ति उत्पन्न होती है। बहुत से लोगों को सांब सदा शिव नाम से बड़ी आपत्ति होती है, तो वो लोग भी अपनी शंका यहाँ दूर कर लें। यहाँ श्लोक में सांबे सर्वेश्वरे लिखा हुआ है। दरअसल बहुत से लोग अज्ञानतावश सांब सदा शिव नाम को अशास्त्रीय मानते हैं। वो केवल अज्ञानता के कारण, वरना अगर थोड़ा सा भी उन्हें ज्ञान हो तो अगर उन्होंने रुद्राभिषेक कभी कराया होगा तो आचार्य उसमें बार बार हर पदार्थ चढ़ाने के बाद ऐसा बोलते हैं ना कि अक्षतम समर्पयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, पुष्पम समर्पयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, ऋतुफलम समर्पयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। बहुत से लोग कहते हैं यह अशास्त्रीय नाम है, वो सांब का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। सांब का अर्थ होता है अम्बा के सहित। और बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं, इस गलतफहमी में हैं कि वृंदावन वाले जो महाराज जी हैं, उन्होंने एक बार किसी वीडियो में सांब सदा शिव नाम बोल दिया था, तभी से सब लोगों को पता चला। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो अपनी अज्ञानता को दूर कर लें। काशी प्रयाग कभी टहल लीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको पीढ़ियों से इस नाम का जाप लोग करते हैं। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने तो इसके ऊपर पूरा स्तोत्र ही बनाया हुआ है। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तब चरण युगम, शिव स्वर्णमाला स्तुति नाम से यह स्तोत्र है। तो सांब सदा शिव नाम जो लोग जाप करते हैं वह माता पार्वती जी और भगवान महादेव जी का युगल नाम है। यह नाम जाप करने से एक अद्भुत शांति आपको प्राप्त होगी, करके देख ले कोई। तो इस श्लोक के अर्थ में कहा जा रहा था कि इस प्रकार क्रम से बहुत जन्म जन्मांतरों में हुए पापों का विनाश हो जाने पर भगवान सांब सदा शिव जी में ज्ञान पूर्विका भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तों के भावों के अनुरूप ही शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है। उनका प्रसाद प्राप्त हो जाने पर ही कर्म का त्याग होता है। यद्यपि भक्त स्वरूपतः कर्म करता रहता है, मतलब संसार में है तो व्यवहार के लिए तो उसे कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके भीतर फल की वासना नहीं रह जाती। तस्मात् कर्म फल त्यागात् शिव धर्मान्वयः शुभः सच गुरुवन अपेक्षस्य तदपेक्षा इति द्विधा। अर्थात इसके बाद कर्म फल के त्याग से जीव का शुभ संबंध शिव धर्म से हो जाता है। वह धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक गुरु की अपेक्षा से रहित तथा दूसरा गुरु की अपेक्षा रखने वाला। मतलब कर्म फल के त्याग से जब शिव धर्म की उपलब्धि हो जाती है तो वह शिव धर्म भी दो प्रकार का है। उसमें कुछ तो गुरु की अपेक्षा रखते हैं, गुरु की इच्छा रखते हैं, और कुछ गुरु की इच्छा नहीं रखते हैं। अब इन्हीं दोनों लोगों में क्या अंतर है अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। तत्रानपेक्षात् सापेक्षो मुख्यः शतगुणाधिकः शिव धर्मान्वयस्यास्य शिव ज्ञान समन्वयः। अर्थात उसमें गुरु की अपेक्षा रखने वाला शिव धर्म गुरु की अपेक्षा न रखने वाले से 100 गुना अधिक उत्तम है। मतलब जो गुरु की अपेक्षा रखता है वह 100 गुना उत्तम शिव धर्म का पालन कर रहा है। आगे कहा जा रहा है जो गुरु की शिक्षा द्वारा शिव धर्म में तत्पर रहता है वह शीघ्र ही शिव ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए वैसे साधक को श्रेष्ठ कहा जा रहा है ना, जो गुरु की अपेक्षा रखता है, गुरु की इच्छा आकांक्षा रखता है। वह चाहता है कि कोई श्रेष्ठ गुरु, कोई मार्गदर्शक मेरा मार्गदर्शन करे। तो वैसा साधक 100 गुना श्रेष्ठ है उस साधक से जो गुरु की अपेक्षा नहीं रखता है। तो इससे क्या होता है,
शिव धर्म में वह तत्पर रहता है और शीघ्र ही शिव ज्ञान की वह प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान युक्त हो जाने से मनुष्य को इस जगत में दोष दिखाई पड़ने लगता है। इसके बाद विषयों के प्रति वैराग्य हो जाता है और वैराग्य से भाव सिद्धि हो जाती है। भाव सिद्ध्युपपन्नस्य ध्याने निष्ठान कर्मणि ज्ञान ध्यानाभियुक्तस्य पुंसो योगः प्रवर्तते। अर्थात भाव सिद्धि को प्राप्त हुए व्यक्ति की निष्ठा ध्यान में होती है, कर्म में नहीं। ज्ञान तथा ध्यान से युक्त मनुष्य को योग की प्राप्ति होती है। और वीडियो के अंत में आप सबसे महत्वपूर्ण श्लोक सुन लीजिए। योगेन तु परा भक्ति प्रसादस्तदनंतरं प्रसादान मुच्यते जंतुर्मुक्तः शिव समो भवेत्। अर्थात योग से परा भक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात भक्ति की महिमा से शिव का प्रसाद उपलब्ध होता है। शिव के प्रसाद से जीव मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने पर वह शिव के समान हो जाता है। तो देखिए शिव जी की क्या अद्भुत महिमा शिव महापुराण में दर्ज है। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी अपनी कृपा आप सभी दर्शक जनों पर बनाए रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सब भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान शिव का नाम लेते रहें, सबसे बड़ी साधना यही है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री जटाशंकर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।